हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा के लिखे हुए कहानी तेरे संग 11 का 8वां भाग। आपकी मम्मी ने कोई से भी खाना लेने से मना किया है, लेकिन साथ खाने से तो नहीं। आ जाओ बेटा, हम दोनों ही आइसक्रीम खाते हैं और उसके बाद आपकी मम्मी के पास चलते हैं। प्रणव बोला। आइसक्रीम। आइसक्रीम का नाम सुनकर तो मुस्कान की आंखों में चमक आ गई थी और मुंह में पानी भर आया था। आपको पसंद है? हाँ, तो फिर अब हम दोनों पहले आइसक्रीम खाते हैं, उसके बाद आपके पेरेंट्स को ढूंढते हैं। प्रणव की बात सुनकर मुस्कान खुलकर मुस्कुरा दी। आखिर उसे आइसक्रीम तो बहुत अच्छी लगती थी और मुस्कान के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर प्रणव का बुझा हुआ दिल बिल्कुल हल्का हो गया था। वरना पहले पलक के अतीत को जानने के कारण और उसके बाद इस लड़की के कारण उसका सारा दिन बहुत खराब बीता था। अब जाकर कहीं उसे अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उमस भरी शाम में अचानक से ठंडी ठंडी हवाएं बहनी शुरू हो गई है। प्रणव ने मुस्कान के लिए आइसक्रीम ली और उसी फ्लेवर की आइसक्रीम अपने लिए भी। उसने मुस्कान से फ्लेवर के बारे में पूछा तो मुस्कान ने सर हिलाकर इनकार में कर दिया। आखिर 3 साल की छोटी बच्ची क्या बताती। तो प्रणव ने अपनी पसंद से चॉकलेट फ्लेवर खुद के लिए भी लिया और उसके लिए भी, और अब मुस्कान के साथ आइसक्रीम खाते हुए उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। पर मुस्कान तो आइसक्रीम में इस तरह से व्यस्त हो गई थी कि पहले उसे अपनी आइसक्रीम खानी थी, उसके बाद ही कुछ बताना था। लेकिन इधर पलक का मुस्कान को ढूंढते ढूंढते हाल बेहाल हो गया था। मिसेज राजपूत साथ में ही थी। उन्होंने जब मुस्कान के लिए पलक की दीवानगी देखी तो उन्होंने पलक का हाथ पकड़कर खींचा। क्या कर रही हो पलक, दिमाग तुम्हारा ठीक है ना? नहीं है मेरा दिमाग ठीक। कैसे वह माँ ठीक हो सकती है जिसकी बेटी उसकी आंखों से ओझल हो गई है? ना जाने मेरी बेटी कहाँ चली गई, इस समय किस हालत में होगी, पलक ने रोते हुए कहा। पलक की हालत देखकर मिसेज राजपूत का कलेजा कटने लगा था। आखिर पलक उनकी इकलौती सबसे छोटी लाडली बेटी थी। माँ का दिल तो चाहा कि बेटी को अपने सीने से लगाकर उसे इस मुश्किल में संभाल ले, लेकिन अगले ही पल जाने क्या याद आया कि उन्होंने पलक को झकझोरते हुए कहा, क्यों पागल बन रही हो उस लड़की के पीछे? चली गई तो जाने दो ना उसे, कम से कम उस मुसीबत से तुम्हें छुटकारा तो मिला ना। अब चुपचाप तुम मेरे साथ घर चलो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। मम्मी प्लीज, पलक ने रोते हुए कहा। कोई प्लीज नहीं पलक, नहीं है वह तुम्हारी बेटी, वो एक नाजायज औलाद है और इस तरह के बच्चों के लिए यही किस्मत होती है। मम्मी यह बात आप कह रही हैं? पलक ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ मैं कह रही हूँ, और वही कह रही हूँ जो कि सच है, मिसेज राजपूत ने दृढ़ता से कहा। पर मम्मी आप भी तो ये बात मानने को तैयार नहीं थी। क्या आपको भी अब अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? पलक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी वो औरत उसकी माँ है जो कि उसकी बेटी के बारे में ये बोल रही है, और कहीं ना कहीं पलक के बारे में भी, अपनी खुद की बेटी के बारे में। हाँ, क्योंकि अब इस बात को खाने का मेरे पास सॉलिड प्रूफ है। जब परीक्षित ने माँ के गर्भ में ही बच्चे का पैटर्निटी टेस्ट के लिए कहा, तब भी मैं तैयार नहीं थी। तुम्हारे पापा भी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। अगर तुम्हें याद हो तो उस वक्त हम लोगों ने तुम्हारा साथ दिया था। भला अपने ही बच्चे को कोई शक की नज़र से क्यों देखेगा? और अगर शक की नज़र से देखता है तो वैसे इंसान के साथ रहने का क्या भरोसा बनता है? इसलिए हमने तुम्हारा साथ दिया था, और सबसे जो बड़ी बात थी वो ये थी कि हमें तुम पर भरोसा था, अपनी बेटी पर भरोसा था, अपने खून पर, अपनी परवरिश पर भरोसा था। लेकिन पलक तुमने ही हमारा ये भरोसा तोड़कर रख दिया। हम किसी से आंखें मिलाने के काबिल भी नहीं रहे। मिसेज राजपूत ने दुख से अपनी आंख बंद करते हुए कहा। मिसेज राजपूत की बात सुनकर पलक का चेहरा धुआं धुआं हो गया था। कहीं ना कहीं उसके दिल में भी इस चीज का शक तो पहले से ही था कि उस रात वह अपने पति परीक्षित के साथ नहीं थी, पर फिर भी दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता था। पर आज मिसेज राजपूत खुद उससे कुछ बता रही थी जिसको सुनने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। यह एक ऐसा सच था जिसे पलक उस अंधेरी रात की तरह भूल जाना चाहती थी। जानती हो पलक,
तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पापा ने मुस्कान और परीक्षित के डीएनए टेस्ट करवाए और उसमें साफ निकल आया कि मुस्कान का परीक्षित से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हम परीक्षित को समझाने में हार गए पलक। उसकी कही हुई बात ही सच निकल गई। अब बोलो, तुम क्या कहोगी इस मामले में? क्या अभी भी तुम्हें परीक्षित गलत लगता है? अरे वह तो तुम्हें दीवानों की तरह चाहता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें अपनाना चाहता था। उसने तो सिर्फ यही कहा था कि तुम इस बच्चे को छोड़ दो, लेकिन तुमने इस बच्चे को छोड़ना जरूरी नहीं समझा, बल्कि अपना घर परिवार छोड़ दिया। इतना ही नहीं, तुमने हम लोगों को भी छोड़ दिया। क्या तुम्हारे लिए वह नाजायज लड़की इतनी इम्पोर्टेंट है? मिसेज राजपूत ने पलक से सवाल किया। हाँ, वो लड़की मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर आप भी एक बात याद करके रख लीजिए, वो कोई नाजायज लड़की नहीं, बल्कि मेरी बेटी है। मैंने उसे जन्म दिया है और दुनिया की कोई भी हकीकत इस चीज को झूठला नहीं सकती। भले ही उसके पिता का कोई अता पता ना हो, परीक्षित ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया हो, पर उसकी माँ अभी जिंदा है और मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर ही रहूंगी। पलक ने अपने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। मिसेज राजपूत ने अफसोस से अपना सर हिला दिया। यह उनकी ही बेटी थी, जो गलती करके भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी और जिसकी नज़र में उसके माता पिता ही गलत साबित हो गए थे। अपना घर परिवार, अपने भाई बंधु, अपना पति, सब गलत साबित हो गए थे। पर गलती किसकी थी, जो कि आज मुस्कान के रूप में उन लोगों के सामने थी? कौन गलत था, कौन सही था, ये कहना तो मुश्किल था, पर फिलहाल में दोनों माँ अपनी अपनी जगह पर सही थी। दोनों को ही अपनी बेटी की फिक्र सता रही थी। अब देखना था कि दोनों माएँ अपनी अपनी बेटी को कैसे वापस पाती हैं। इसके लिए बने रहे अगले एपिसोड तक। पर जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। हर हर महादेव।